Hello everyone, I am Nisha Lamba and I welcome you all to our channel Study IQ Judiciary. मुस्लिम पर्सनल लॉ के अंदर अगर कोई हस्बैंड अपनी पत्नी को तलाक देना चाहे तो वो तलाक बोलकर तलाक दे सकता है, और जैसे ही वो तीसरा तलाक बोलता है शादी वहीं खत्म, तलाक कंप्लीट। उसको और कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती है, उसको ना किसी कोर्ट में जाने की जरूरत है, ना वहां पे कोर्ट से कोई डिक्लेरेशन लेने की जरूरत होती है, और तलाक वहीं खत्म, और तलाक वहीं कंप्लीट और शादी वहीं खत्म। लेकिन उस केस का क्या, जहां पे वाइफ बोले कि नहीं ऐसा कोई भी तलाक नहीं दिया गया है, और वाइफ अपने आप को हस्बैंड की वाइफ मानती है, और हस्बैंड ये सोचता है कि हमारा तलाक हो चुका है, हमारी शादी खत्म हो चुकी है, तो क्या उस केस में हस्बैंड को कोर्ट से डिक्लेरेशन लेनी पड़ेगी, या फिर कोर्ट अगर हस्बैंड शरिया काउंसिल में जाके शरिया काउंसिल से एक सर्टिफिकेट बनवा लेता है तो क्या वो काफी रहेगा? तो आज की वीडियो में उसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं कि ऐसी सिचुएशन में हस्बैंड को क्या करना होता है। उससे पहले आपको बता दूं कि अगर आप स्टडी आईक्यू जुडिशरी के साथ किसी भी स्टेट के जुडिशरी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो नीव 2.0 फाउंडेशन बैच का एडमिशन जो है वो 3 नवंबर को खत्म हो रहा है। ठीक है, तो 3 नवंबर से पहले आप एडमिशन ले सकते हैं। 28 अक्टूबर से इसकी क्लासेस स्टार्ट हो चुके हैं, तो आप ऑलरेडी लेट हैं, लेकिन दिवाली सेल के लिए आप लेट नहीं है, ये सेल एक्सटेंड हो चुकी है और इस सेल का बेनिफिट आपको मिल जाएगा। ये जो कोर्स है ये आपको मिल जाएगा 26,000 में। 26,000 में इस कोर्स को खरीदने के लिए आपको याद रखना है ये मेरा कोड निशा लाइव कोड इस्तेमाल करके आपको मिल जाएगा मैक्सिमम डिस्काउंट। इस बैच के अंदर आपको हरियाणा के प्रीवियसली सिलेक्टेड जज अभी रिसेंटली सिलेक्ट हुए हैं, इनको अभी हाल फिलहाल में जो कंपटीशन है उसको बीट कैसे करना है ये आपको इस बैच के अंदर मेंटोर करेंगे। अगर आप इस बैच के फीचर्स में इंटरेस्टेड हैं वीडियो के एंड तक बने रह सकते हैं। वीडियो के एंड में मैं आपको इस बैच के फीचर्स के बारे में बताने वाली हूँ। तब तक के लिए आपको बस ये निशा लाइव कोड इस्तेमाल करना याद रखना है, जिससे कि आपको इस सेल का फायदा मिलने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं इस जजमेंट के फैक्ट्स को। तो होता क्या है, बेसिकली यहाँ पे एक पति पत्नी की शादी होती है, मतलब लड़का लड़की की शादी होने के बाद वो पति पत्नी बनते हैं, और उनकी शादी अप्रैल 2010 में होती है। ठीक है, और फिर उसके बाद यहाँ पे वाइफ क्लेम करती हैं कि जो 2018 के अंदर वाइफ क्लेम करती हैं कि जो हस्बैंड है वो उनके खिलाफ डोमेस्टिक वायलेंस कर रहे हैं, तो उन्होंने सेक्शन 12 का केस उनके खिलाफ फाइल किया, सेक्शन 19 में जिसमें उनको शेयर्ड हाउस होल्ड का प्रोटेक्शन का बेनिफिट मिलता है, तो ये सारे उन्होंने वहाँ पे कंपनसेशन डैमेजेस वगैरह भी उस केस के अंदर उन्होंने हस्बैंड के खिलाफ मांगी है। ठीक है, तो इस केस के अंदर जो मजिस्ट्रेट हैं वो उनको 5 लाख की कंपनसेशन का ऑर्डर दे देते हैं, और साथ ही बच्चा, इनका एक बच्चा भी होता है, उस बच्चे की मेंटेनेंस के लिए भी यहाँ पे जो जज हैं वो उनको पैसे दे देते हैं, मतलब पैसे का ऑर्डर दे देते हैं। राइट, कि हस्बैंड को ऑर्डर दे दिया जाता है कि आपको 5 लाख रुपए अपनी पत्नी को देने हैं, और साथ साथ आपको 2500 रुपए हर महीने बच्चे की मेंटेनेंस के लिए आपको वाइफ को प्रोवाइड करने हैं। अब होता क्या है कि ये जो हस्बैंड है वो हस्बैंड इस ऑर्डर को चैलेंज करते हैं। उनका कहना ये है कि अब उनकी दूसरी शादी हो चुकी है, और उन्होंने जब ये दूसरी शादी की थी उस दौरान ये जो पहली पत्नी के साथ उनकी शादी थी वो खत्म हो चुकी थी, क्योंकि वो अपनी पत्नी को तलाक दे चुके थे, और क्योंकि वो तलाक दे चुके हैं इस वजह से इतनी मेंटेनेंस उनको नहीं देनी है। राइट, अब इस चीज को लेकर वाइफ डिस्प्यूट करती हैं कि वो कहती हैं कि नहीं हमारा कोई तलाक नहीं हुआ है, यहाँ पे ये हस्बैंड जो है वो झूठ बोल रहे हैं ताकि उनको कंपनसेशन ना पे करनी पड़े। तो यहाँ पे अब इशू ये था कि तलाक हुआ है या नहीं। अब उस चीज के लिए क्या जरूरी है, क्या यहाँ पे कोर्ट से डिक्लेरेशन लेना पड़ेगा या नहीं, उसके रिगार्डिंग कोर्ट ने यहाँ पे बात की। कोर्ट का कहना था कि अगर हम देखो, आगे बढ़ने से पहले एक चीज मैं आपको क्लियर कर देती हूं कि ट्रिपल तलाक आज की डेट में एक अपराध है। ट्रिपल तलाक आज की डेट में देना अलाउड नहीं है। अगर कोई भी पति ट्रिपल तलाक देता है तो उसकी पत्नी अपने पति को जेल भिजवा सकती है। राइट, तो ट्रिपल तलाक इज नॉट अलाउड एनीमोर। लेकिन ये केस पुराना है, उस दौरान ट्रिपल तलाक दिया जाता था और तलाक होते थे उससे। ठीक है, एनीवे कमिंग बैक, तो यहाँ पे जो तलाक हुआ है अंडर मुस्लिम पर्सनल लॉ, कोर्ट ने कहा था, सिंपल सी बात है ना, कोर्ट ये कहते हैं कि अगर मुस्लिम पर्सनल लॉ में शादी हुई है तो मुस्लिम पर्सनल लॉ के अंडर तलाक दिया जा सकता है, और अगर मुस्लिम पर्सनल लॉ में कोई भी रूल है तो उस रूल के अकॉर्डिंग आप तलाक देते हैं तो वो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपने तलाक मुस्लिम पर्सनल लॉ के अंडर दिया है तो वो तलाक वैलिड होगा। बट प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, जहां पे हस्बैंड क्लेम कर रहा है कि उसने तलाक दिया है लेकिन वाइफ कह रही है कि कोई तलाक नहीं हुआ है। तो ऐसे में अब क्या रास्ता है, तो ऐसे में कोर्ट ने कहा था कि अब ये हस्बैंड अपने आप से डिसाइड नहीं करेगा कि तलाक हो चुका है। ही कैन नॉट बिकम अ जज इन हिज ओन केस। वो अपना खुद का जज नहीं बनेगा, वो खुद ही काम करे और खुद ही फैसला सुनाए, ऐसा नहीं होगा। उसको यहाँ पे अब कोर्ट में जाना पड़ेगा। एक ही तरीका है, उसको कोर्ट में जाना पड़ेगा, वहां से उसको जुडिशियल डिक्लेरेशन लेना पड़ेगा। ठीक है, कोर्ट से डिक्लेयर करवाना पड़ेगा कि मैरिज जो है इनकी फाइनली वैलिडली डिसॉल्व हो गई है, मतलब शादी इनकी खत्म हो चुकी है। ठीक है,
और इसके लिए जो बर्डन है वो हस्बैंड के ऊपर होगा, उसको कोर्ट में प्रूव करना पड़ेगा। वाइफ को नहीं प्रूव करना, हस्बैंड को प्रूव करना है कि लॉ के अकॉर्डिंग मैं इस महिला को तलाक दे चुका हूं और मेरी इसके साथ शादी खत्म हो चुकी है, ठीक है। तो इसके लिए जो एविडेंस है वो हस्बैंड को ही पेश करने होंगे, राइट। तो फिर कोर्ट ने कहा कि यहां पे इस केस के अंदर हस्बैंड ने कोई भी मटेरियल, यहां पे कोई भी ऐसा एविडेंस नहीं दिया जिससे कि ये प्रूव हो जाए कि इस केस में तलाक हो चुका है। हालांकि वाइफ ने हस्बैंड के खिलाफ बहुत सारी एलिगेशंस लगाई हैं। उसने ये भी कहा है कि हस्बैंड उसके साथ अननेचुरल सेक्स करता था, ठीक है, और उसने और भी सीरियस एलिगेशंस लगाई हैं जिसमें उसने अपने आप को भी एज अ विटनेस शो किया है, और उसने, लेकिन हस्बैंड ने यहाँ पे कोई भी एविडेंस नहीं दिया, ना वो एज अ गवाह पेश हुआ, उसने कुछ भी नहीं किया, राइट। तो कोर्ट ने कहा, लेकिन हाँ हस्बैंड ने बस एक सर्टिफिकेट जरूर इशू किया था जो कि शरिया काउंसिल के द्वारा उसने लिया था। तो कोर्ट ने शरिया काउंसिल के सर्टिफिकेट को खारिज कर दिया। कोर्ट का कहना था कि नहीं, ये जो शरिया काउंसिल का सर्टिफिकेट है ये मान्य नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि शरिया काउंसिल के पास ये पावर नहीं है, शरिया काउंसिल के पास ये अथॉरिटी नहीं है कि वो जजमेंट्स डिलीवर करें, तो ये लीगली वैलिड नहीं है। तो जो ये सर्टिफिकेट है दिस इज नॉट लीगली वैलिड। आपको ये सर्टिफिकेट कोर्ट से लेना पड़ेगा, ठीक है, कोर्ट से डिक्लेयर करा लो। डिक्लेरेशन कौन से सेक्शन में होगी? स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में होगी। आपको सेक्शन मुझे बताना होगा वीडियो के कमेंट्स में। बट अगेन आपको डिक्लेरेशन लेनी है तो कोर्ट से लेनी है, और ये डिक्लेरेशन आपको शरिया काउंसिल से नहीं मिल सकती है। अगर आप वहां से लेते भी हैं तो उस केस में वो डिक्लेरेशन मतलब वो जो सर्टिफिकेट आप लेते हैं वो मान्य नहीं होगा, उसको नहीं माना जाएगा। साथ ही साथ कोर्ट ने एक जजमेंट का डिस्कशन करते हुए कोर्ट ने ये कहा था कि अगर हस्बैंड पहली शादी के दौरान दूसरी शादी कर लेता है और पहली शादी उसकी खत्म नहीं होती है तो वो पहली वाइफ के साथ क्रूअल्टी माना जाएगा और उसके लिए उसको कंपनसेशन देना पड़ेगा। इस वजह से इस केस के अंदर कंपनसेशन का रिलीफ यहाँ पे वाइफ के फेवर में बन रहा था और उसको चेंज नहीं किया जा सकता, ठीक है, क्योंकि उसने कोई भी डिक्लेरेशन नहीं लिया, यहाँ पे प्रूव नहीं हो रहा है कि उनकी शादी खत्म हो चुकी है, तो यहाँ पे वाइफ को कंपनसेशन मिलेगी, हस्बैंड को कंपनसेशन पे करनी पड़ेगी। केस का नाम है एबीसी वर्सेस XYZ, 2024 मद्रास हाईकोर्ट का जजमेंट है। इन केसेस के अंदर जो नाम होते हैं वो प्राइवेट रखे जाते हैं ड्यू टू प्राइवेसी रीजंस, ये नाम डिक्लेयर नहीं किए जाते हैं, इसलिए यहाँ पे एबीसी वर्सेस XYZ यहाँ पे लिखा है।